Hello everyone, this is Priyanka and welcome back to Priya Explore. सो आज क्लास 6 की सामरी डिस्कस करने वाले हैं। जियोग्राफी जैसे कि हमने स्टार्ट किया था और क्लास 3 रहने वाली है, यानी कि चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे ना। और आप सबको पता है कि केवीएस हो या बीपीएससी टीआरई 4.0 दोनों की ही वैकेंसीज आपको 2025 में देखने को मिलने वाली हैं। सो रेडी हो जाइए। और एनसीईआरटीज जो कि कॉमन है भाई, तो क्यों ना हम उसको पहले से कंप्लीट करके रखें ना। सो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और मूव करेंगे। भाई पीडीएफ वगैरह आपको सारी ही टेलीग्राम से मिल जाती हैं और इस तरह से हाईलाइटेड करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को जल्दी जल्दी बस हमें कवर अप करना है ना, फालतू का टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे। सो जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। सो भाई पहली चीज़ है कि स्पेशली यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी की गतियाँ हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो मूव्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है ना, एक घूर्णन होती है और दूसरी परिक्रमण होती है। पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर भी घूमती रहती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है। और जब ये सनलाइट के सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे ही क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं और अपने अक्ष पर भी मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमेंगे तो उसे परिक्रमण कहेंगे। और ये एग्जाम में पूछा जाता है ना कि भाई परिक्रमण क्या होता है और घूर्णन किसे कहते हैं। और आपको एक बात ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो वो है 66.5 डिग्री कोण पर ये क्या रहती है भाई, झुकी हुई होती है। अगला है नेक्स्ट, प्रदीप्ति व्रत क्या होता है। तो भाई जिस भाग में सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग पर सूर्य से जो कि सूर्य से दूर रहता है वहाँ पे रात होती है। ग्लोब पर यह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं ना। जैसे कि आप ये नीचे वाले पिक्चर में परफेक्टली समझ पाओगे। ये यहाँ पे ग्लोब बना हुआ है और इधर ये सनलाइट आ रही है, यहाँ से सन रेजेज आ रही हैं। तो ये पृथ्वी का जो हिस्सा है जब ये घूर्णन कर रहा होता है ना, लेकिन खुद भी घूम रहा होता है, साथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा होता है, तो जिस हिस्से पे सनलाइट सनरेज पड़ रही है वहाँ पे तो दिन होगा। जो दूसरा वाला हिस्सा है जिस पे सन रेज नहीं पड़ रही हैं, यहाँ पे अंधेरा होता है। और ये जो लाइन आप देख पा रहे हो इसी को कहा जाता है प्रदीप्ति व्रत। एक तरह से ये जो अर्धगोला आप देख पा रहे हैं, सेमी सर्कल, इसे ही प्रदीप्ति व्रत कह दिया जाएगा ना। और यहाँ पे रात देखने को मिलती है। बाकी चीज़ें हमने डिटेल में पिछले चैप्टर में समझ ली थी कि कर्क रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या है ना, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो उस पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं कि क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती रहती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं, जैसे कि ऊपर ही हमने जाना। और पृथ्वी एक वर्ष में 365 से ही 104 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। खुद के अक्ष पर, अपने अक्ष पर जब वो घूर्णन करती है तो वो 24 घंटे में घूम जाती है और अपने अक्ष पे घूमने के कारण ही दिन रात होते हैं। जबकि परिक्रमण अगर हम देखते हैं तो ये पूरा एक साल का ड्यूरेशन होता है ना, पूरे एक वर्ष का, जो कि 365 दिन 1/4 दिन के बराबर होता है। हम लोग इसे एक वर्ष यानी कि 365 दिन मानते हैं। और तथा सुविधा के लिए जो आपका ये 1/4 वाला पोर्शन है, इसे हम सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं, 6 घंटे को इसमें नहीं शामिल करते हैं, सिर्फ ओवरऑल 365 दिन ही एज्यूम करके चलते हैं ना। तो इस तरह से अभी हम इसका एक लाइक जो इफेक्ट निकल के आता है ना, ये जो 6 घंटे हम अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ 365 दिन देख रहे थे, तो ये 6 घंटे हर 4 साल पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये एड ऑन होकर के एक दिन के बराबर हो जाता है। और फिर आपका ये इसे ही हम जो लाइक जिस ईयर में ये 6 घंटे ऐड ऑन होकर के एक दिन के बराबर हो जाते हैं, तो एक तरह से वो 366 दिन आपके हो जाएंगे ना। और वो जो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो दिन जो है वो साल, वो ईयर आपका लीप ईयर कहलाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन शो करी गई हैं कि कब सूर्य के किस स्थिति में, कहाँ पर जब आपका अर्थ लाए करेगा तो उस वक्त कौन सा सीज़न वहाँ पे लाए करेगा ना। जैसे कि अगर इस सिचुएशन में रहेगा तो यहाँ पे शरद ऋतु होती है ना। और 23 सितंबर का जो दिन होता है इसे वसंत ऋतु कह सकते हैं आप ना।
नेक्स्ट है, आप इस तरह इस सिचुएशन में देखोगे तो यहाँ पे उत्तरी जो गोलार्ध रहेगा वहाँ पे शीत ऋतु का माहौल रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है। इस तरह से ये वाली सिचुएशन हो जाएगी आपकी। एक ये सिचुएशन है। तो इन स्थितियों में अलग अलग परिस्थितियों में दिखाया गया है परिक्रमण को। परिक्रमण मीन्स टू से जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन को यहाँ पे आपको दिखाया गया है अलग अलग तरीके से। फिर 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिल करके, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था ना, और 4 वर्षों में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष के जो बचे हुए जो 6 घंटे जिनको हम इग्नोर कर रहे थे वो मिल करके एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 की हो जाती है। और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। भाई सामान्य एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, मतलब ये ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से हो रहा है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है ना, इस वजह से ये जो ऋतु परिवर्तन देखने को आपको मिलते हैं। और एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं और दिन और रात जो आप देखते हो ना, ये दिन रात किस वजह से होते हैं, तो ये दिन रात होते हैं अर्थ का अपने ही अक्ष पे घूर्णन करना, ये रीज़न होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। भाई 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून को अगर आप देख रहे हो, जो फिगर मैंने ऊपर आपको दिखाया था, उत्तरी गोलार्ध की ओर झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जो ध्रुव होते हैं ना, जो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों पर ही आपको भाई वहाँ पे 6 महीने लगातार दिन होता है और 6 महीने लगातार रातें होती हैं। ठीक है, चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग पर गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यह फिगर पे आप देखोगे ना, इस वाले सिचुएशन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे 22 दिसंबर की बात करी गई है। ठीक है, तो यही इसी की बात यहाँ पे चल रही है कि जब 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, यानी कि जब वहाँ पे क्रिसमस मनाया जा रहा होता है उस वक्त वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। और जैसे अगर हम इंडिया में देखते हैं तो यहाँ पे कैसा रहता है भाई, ठंडी का मौसम देखने को मिलता है आपको। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। अगला फैक्ट है आपका कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है 23 सितंबर को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि पृथ्वी के अपने ही पक्ष पर घूर्णन के कारण से दिन रात होता है और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसको दिमाग में ज़रूर रखें कि घूर्णन के कारण दिन रात होता है और परिक्रमण के कारण ही ऋतुएं चेंज होती हैं। खैर ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं, आप चाहें तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी।
जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जितनी भी PDFs आपको दी जाती हैं सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो